शिबू सोरेन को बचपन में शिवलाल के नाम से जाना जाता था। शिवलाल यानी शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जब 13 से 14 साल के थे, उसी समय यह पता चल गया था कि ये सामान्य बालक से बिल्कुल अलग है। ये बालक आगे चलकर कुछ अलग जरूर करेगा। बचपन में ही जुनूनी और धुन के पक्के, तो तय कर लिया था सो कर लिया, फिर किसी की नहीं सुनते थे। ये पहली बार तब दिखा जब महाजनों ने उनके पिता की हत्या कर दी। उसी समय बदला लेना और महाजनी प्रथा को खत्म करने की इन्होंने प्रण ली। शिबू सोरेन ने उसी समय इसे अपने जीवन का मूल लक्ष्य बना लिया और उसे पूरा भी कर दिखाया। तब अलग झारखंड राज्य की बात उनके दिमाग में आई तक नहीं थी। सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पिता के हत्यारों से बदला लेना और महाजनी प्रथा को खत्म करना। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ था। नेमरा उन दिनों हजारीबाग जिले में आता था, बाद में रामगढ़ जिला बना और गोला रामगढ़ जिले का हिस्सा हो गया। 4 भाइयों और 2 बहनों में शिबू सोरेन दूसरे स्थान पर थे। पिता सोबरेन सोरेन ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वे गांधीवादी थे। अपने बच्चों को शिक्षित करने पर वो जोर देते। शिबू सोरेन को बचपन में शिवलाल और शिवचरण मांझी के नाम से जाना जाता था। इसी नाम से लोग उन्हें गांव में पुकारते भी थे। गांव में ही एक प्राइमरी स्कूल था जिसमें उनका नामांकन कराया गया था। तब नेमरा जैसे गांव में प्राइमरी स्कूल होना भी बड़ी बात थी। आगे की यानी मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था गांव में नहीं थी, इसलिए राज्य संपोषित हाई स्कूल गोला में उनका नामांकन कराया गया था। शिबू सोरेन उसी आदिवासी छात्रावास में रहते थे और पढ़ाई करते थे। खेलकूद में भी उनका खूब मन लगता था। अच्छा बचपन बीत रहा था। 27 नवंबर 1957 का दिन था। तभी उन्हें एक बुरी खबर मिली। छात्रावास में ही उन्हें खबर मिली कि उनके पिता सोबरेन सोरेन की हत्या कर दी गई। खबर सुनकर वो तुरंत छात्रावास से घर लौटे। शिबू सोरेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके पिता की हत्या क्यों की गई है। पिता सोबरेन सोरेन एक शिक्षक थे। गांव-गांव में शिक्षा का प्रचार करते थे। गांधीवादी थे, में भाग लेते थे। हाँ, इतना वो समझ रहे थे कि उनके पिता आदिवासी के शोषण करने वाले महाजनों के खिलाफ थे, इसलिए महाजन उन्हें पसंद नहीं करते थे। गांव में 1-2 घटना भी घटी थी। महाजनों के लड़कों ने एक आदिवासी महिला को अपशब्द कह दिया था, जिसका सोबरेन सोरेन ने जमकर विरोध किया था। इसलिए शक की सुई उधर ही घूम रही थी। अंतिम संस्कार के दौरान ही शिबू सोरेन को लोगों ने इस बात की जानकारी दे दी थी कि महाजनों ने उनके पिता की हत्या की है। जिस समय सोबरेन सोरेन की हत्या की गई थी, उस समय उनके साथ थे जयराम मांझी। वे सोबरेन सोरेन के साथ ही रहते थे और घर के कामों में हाथ बटाया करते थे। 27 नवंबर को सोबरेन सोरेन और जयराम नेमरा से बलरंगा ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। बरलंगा जाने के लिए नरसिंहडी और सूतरपुर होकर जाना पड़ता था। जैसे ही दोनों ताड़ के पास पहुंचे थे, महाजनों और उनके लोगों ने सोबरेन सोरेन पर हमला कर दिया था। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। मारने वाले महाजनों में बरलंगा के विष्णु 100 के परिजन हरिभजन 100 और फेकन 100 थे। उन लोगों ने जयराम को छोड़ दिया था और इस पूरी घटना के गवाह एकमात्र जयराम थे। इस पूरी कहानी को अनुज कुमार सिन्हा के पुस्तक दिसोम गुरु शिबू सोरेन से ली गई है।